जय हिंद। फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नियम जे अकेडमी में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग कक्षा 10th क्लास के गणित विषय से रिलेटेड प्रश्न त्रिकोणमिति चैप्टर के प्रश्नावली 1B के 1 नंबर से हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर चुके थे। डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग उसी प्रश्नावली 1B के 14 नंबर क्वेश्चन के 1 और 2 नंबर क्वेश्चन को समझकर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। सबसे पहले जो 14 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखिए। मान की दृष्टि से सभी संख्याओं जो भी अंक दिए गए हैं, मान की दृष्टि से हमको घटते हुए क्रम में लिखना है। घटते हुए क्रम, अवरोही क्रम, आरोही क्रम आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, उसी क्रम को हम लोग इसमें इस मान को देखना है और इस सारे क्वेश्चन का जवाब जो है हम लोगों को मान की दृष्टि से देना है। तो सबसे पहले 1 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, ये कहना चाह रहा है मान की दृष्टि से साइन 77 डिग्री, साइन 49 डिग्री, साइन 63 डिग्री। तो आप यहाँ एक चीज समझ लीजिए, मान में तो ना दिया हुआ है 0, यहाँ 77 ना दिया है, ना उसी में आपको 49 का पता नहीं है, 63 का पता है। तो कैसे आप अनुमान लगाइएगा कि इसमें कौन सा आंसर होगा? पहले किसको लिखेंगे, कौन घटने वाला है, कौन बढ़ने वाला है? आप ये ऐसे कह सकते हैं कि साइन 77 जो है बड़ा है और साइन 49 छोटा है, फिर उसके बाद में साइन 63 जो है थोड़ा बीच वाला पद है। तो आप सीधे लिख दीजिएगा, तो हालांकि आपको एक क्वेश्चन तो बन जाएंगे, दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अंत तक अगर आप वीडियो को नहीं देखते हैं तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि क्वेश्चन बना कैसे है। थोड़ा सा देखिएगा, स्किप कर दीजिएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको आगे चल के इस हिसाब में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सब यहाँ पे एक चीज जो हम लोग नोटिस करेंगे, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखिए, साइन 77 दिया गया है, साइन 49 दिया गया है, साइन 63 दिया गया है। यहाँ एक चीज आप कंफर्म नोट कीजिएगा कि यहाँ देख लीजिए, जब साइन में 0 दिया हुआ है, डिग्री दिया है, तो इसका मान 0 है। साइन 30 डिग्री का मान मतलब 1/2 यानी आधा हो गया। और साइन 45 का मान है तो इसे थोड़ा सही बड़ा हो गया। साइन जैसे ही 60 का मान आया तो थोड़ा बड़ा हो गया, फिर उसके बाद में साइन 90 आया तो 1 हो गया। मतलब यहाँ एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे डिग्री का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे अंक का मान भी क्या हो रहा है, उसका वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं 0 है तो 0 है, 30 है तो 1/2 है, 45 है तो 1/2। मतलब जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे अंक का मान भी बढ़ रहा है। तो हमको इसको घटते हुए क्रम में लिखना है। मतलब सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। मान इसमें सब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, मान भी बड़ा होते जा रहा है। तो सबसे पहले जो हम लोग का लिखाएगा, जो मान बड़ा होगा, बड़ा से घटते क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे हम पहले एक वीडियो बनाए हुए हैं, इस तरह से हम लोग छत पर से नीचे उतरते हैं तो क्या होता है, घटते क्रम में आते हैं। लेकिन जैसे ही चढ़ते हैं तो क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में जाते हैं। तो हम लोगों को नीचे की तरफ मतलब घटते क्रम में सबसे बड़ा जो अंक होगा वो पहले लिखाएगा। सबसे बड़ा साइन 77 है, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन 77 डिग्री। ई क्या है, बड़ा है। बड़ा का चिन्ह ऐसे होता है, छोटा का चिन्ह ये होता है छोटा, और ये होता है बड़ा का चिन्ह। आप यहाँ ध्यान से समझ लीजिए, छोटा सा टॉपिक है था, हम लोग संकेत जिस समय पढ़ाए थे उस समय बता दिए थे छोटा क्या होता है, बड़ा क्या होता है। इसलिए क्या होता है, चूंकि क्या होता है वहां पे हमने आपको समझा दिया, वहां भी आप जाके वीडियो को समझ सकते हैं संकेत को। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख दिए, साइन 77। अब इससे थोड़ा सा छोटा कौन है, इस तो सबसे छोटा साइन 49 है, लेकिन थोड़ा सा छोटा क्या है, साइन 63 डिग्री है। तो साइन यहाँ 63 डिग्री लिखेंगे। तो साइन हम लोग यहाँ पे 63 डिग्री लिख देंगे। देखिए 63 डिग्री से ई बड़ा है, 63 डिग्री से क्या है, ई बड़ा हुआ। और इसके बाद में सबसे जो बच गया ये साइन 49 डिग्री, आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छा से समझ कर सॉल्व किए। सेम उसी तरह से हम लोग दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ना दिया हुआ देख लीजिए क्वेश्चन को, इसको भी घटते ही क्रम के रूप में लिखना है आपको। तो ये दूसरा नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, cos 10 डिग्री है, cos 50 डिग्री है, cos 30 डिग्री है। तो आप फिर यहाँ मान में देखेंगे कि कैसे कैसे बदलाव हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं, जब 0 है तो 1 हो गया है, 30 है तो इसका मान थोड़ा सा घट गया है, फिर 45 है तो इसका मान क्या और घट गया, फिर इसका मान 60 हो रहा है तो वैसे घट जा रहा है मान। फिर जब 90 डिग्री का मान हो रहा है तो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। मतलब
यहाँ कहा जा सकता है कि जैसे जैसे डिग्री का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे इसके मान में क्या हो रहा है, घटौती हो रहा है, मतलब कटौती होते जा रहा है, कम होते चला जा रहा है। तो मतलब जैसे जैसे ये बढ़ेगा मान इसका, वैसे वैसे इसका वैल्यू क्या होगा, कम होता जा रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मतलब यहाँ घटते क्रम में लिखना है। तो जैसे जैसे उसमें मान बढ़ रहा है, कोण का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका वैल्यू क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो सबसे छोटा इसमें कौन होगा, सबसे छोटा जो होगा, मान बढ़ेगा तो वैल्यू कम होगा, लेकिन जब मान कम होगा तो वैल्यू ज्यादा होगा। इसीलिए जो सबसे छोटा होंगे इसमें वो सबसे बड़े होंगे। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसका जब हल होगा तो कॉस जो 10 डिग्री का मान होगा ये बड़ा होगा, क्योंकि जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू कम होते जा रहा है। तो कम वाला मान का वैल्यू ज्यादा होगा, ज्यादा वाला मान का वैल्यू कम होगा। इसी तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि कॉस जो 10 डिग्री है इसका मान जो है, डिग्री का मान कम है तो इसका वैल्यू ज्यादा होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग इसका आंसर निकाल पाए कि सबसे मान कम वाला का वैल्यू ज्यादा है और ज्यादा वाला मान का वैल्यू कम है, इसलिए सबसे कम डिग्री का कोण हम लोग पहले लिखेंगे। इससे छोटा सा कौन है, cos 30 डिग्री है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू ज्यादा होगा cos 50 से, और cos 50 हम लोग अंत में लिख देंगे। ये cos 50 मेरा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो इसमें अब जो मान है मेरा, ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सेक 20 डिग्री है, सेक 45 डिग्री है, सेक 30 डिग्री है, इसमें 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, एक तो आपका मान यहाँ मिल जाएगा 30 डिग्री, चूंकि यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है तो आप पता लगा सकते हैं। लेकिन ये दोनों से कैसे पता लगाइएगा, 50-70 का मान होता ही नहीं है। इसलिए यहाँ भी हम लोग वही नियम अप्लाई करेंगे जैसा यहाँ पे हम आपको बताए थे पहले क्वेश्चन में, वही नियम यहाँ पे देखेंगे कि वैल्यू किसका बढ़ रहा है। देखिए जब सेक का मान 0 डिग्री है तो इसका मान कितना है, 1 है। जैसे ही यहाँ सेक 30 का मान होता है 2/√3 हो जा रहा है, और सेक 45 है तो देखिए यहाँ √2 हो रहा है। सेक 60 है तो यहाँ पे मान क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। सेक 90 है तो यहाँ इनफिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज और, यहाँ जैसे जैसे मान बढ़ रहा है, कोण का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कोण का मान बढ़ेगा तो वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम लोग घटते क्रम में लिखना है, मतलब सबसे बड़ा इसमें जो दिखाई देगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। अर्थात इसका जब हल करेंगे तो यहाँ सबसे बड़ा कौन है, सेक 50 है तो सेक यहाँ 50 डिग्री हम लोग लिखेंगे। सेक 50 डिग्री, जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा है इसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये सेक 50 डिग्री हो गया। उसके बाद में सेक 30 डिग्री लिखाएगा, फिर लिखाएगा कितना डिग्री, फिर जो मेरा होगा यहाँ पे सेक 20 डिग्री लिखा जाएगा, सेक 20 डिग्री। उसी प्रकार से हम लोग डी नंबर क्वेश्चन को भी हल करेंगे। डी नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए अच्छे ढंग से, जैसे जैसे मान बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे कौशिक की बात यहाँ की जाएगी, क्योंकि कौशिक इसमें दिया, कौशिक 0 का मान कितना है, अनगिनत है। मतलब इसका मान क्या हो रहा है, घटते हुए जाएगा। जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या, इसका वैल्यू कम होते चला जा रहा है। देखिए यहाँ पे cos 30 है तो इसका मान 2 हो गया, cos 45 है तो इसका मान और घट गया, cos 60 है तो इसका मान 2/√3 हो गया, और cosec 90 है तो 1 हो गया। मतलब जैसे जैसे मान इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। मतलब कम वाला का वैल्यू ज्यादा होगा, ज्यादा वाला का वैल्यू कम होगा। तो कम वाला इसमें सबसे छोटा कौन है, यहाँ cosec 14 है, cosec 44 है, cosec 64 है, cosec 24 है, cosec जो है 34 है। तो सबसे कम वाला का वैल्यू ज्यादा होगा। तो सबसे कम वाला का वैल्यू जब ज्यादा होगा तो हम लोगों को ज्यादा से ही तो कम की तरफ जाना है, मतलब घटते क्रम जाना है। तो सबसे पहले हम लोग cosec 14 डिग्री लिखेंगे, फिर उसके बाद में लिखेंगे हम लोग cosec 14 से ऊपर कौन सा है, 24 है, तो cosec यहाँ लिखेंगे 24 डिग्री। cosec हम लोग लिखेंगे 24 डिग्री। फिर इससे छोटा कौन हो जाएगा, 24 से थोड़ा सा ऊपर जाइए, 34 है, तो cosec कितना हो जाएगा, 34 डिग्री। फिर यहाँ पे cosec 44 हो जाएगा, cosec 44 डिग्री हो जाएंगे। फिर अंत में मेरा जो होगा cosec 64 डिग्री होगा, cosec 64 डिग्री। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप ये क्वेश्चन को एक नंबर जो 14 का एक नंबर जो क्वेश्चन था घटते हुए क्रम में लिखना था, ये आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। और अब हम लोग 14 नंबर के दूसरे नंबर क्वेश्चन को पढ़कर समझकर फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है।
कहना चाह रहा है मान की दृष्टि से, इसे भी मान की दृष्टि से लिखना था और इसे भी मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है हम लोग को। पहले तो हम लोग घटते हुए क्रम में लिखना था, अब लिखना है बढ़ते हुए क्रम में। ध्यान इसी बात का रखिएगा, जो ट्रिक हमने आपको बताया इसी से आप फॉलो कीजिएगा, आपका क्वेश्चन बनता चला जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहा जा रहा है साइन 10 डिग्री, साइन 70 डिग्री, साइन 67 डिग्री, साइन 29 डिग्री। यहाँ पे हम लोग पहले मान की दृष्टि से देखना है, चूंकि माने का तो मेन है मेरा पॉइंट। मगर मान हमारे समक्ष नहीं होता तो हम इसको कैसे सोल्व कर पाते, इसलिए मैंने मान पहले बोर्ड पर लिख दिया ताकि आपको समझने में ज्यादा से ज्यादा आसानी हो सके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन, यहाँ 0 है तो देख रहे हैं 0 से जैसे ही 0 है तो 0 है, 30 है तो 1/2 हो जा रहा है। मतलब मान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका वैल्यू भी क्या है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को बढ़ते क्रम में लिखना है, मतलब सबसे छोटा से हम लोग को बढ़ते क्रम को, मतलब मैंने पहले क्या बताया था शुरुआत में, नीचा से ऊपर चढ़ना, मतलब छत पर चढ़ने की बात है। बढ़ते क्रम सीढ़ियों के माध्यम से हम लोग को ऊपर जिस तरह छत पर जाते हैं, उसी प्रकार छोटे अंकों से हम लोग को बड़े अंकों की तरफ अग्रसर होना है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले यहाँ देखना पड़ेगा कि सबसे जो मान छोटा होगा उससे हम लोग को ऊपर जाना है। तो यहाँ पे जैसे जैसे मान बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ रहा है। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, सबसे छोटा साइन 10 है, इसलिए हम लोग किसको लेंगे, साइन 10 को लेंगे। साइन 10 को, साइन 10 डिग्री क्या है, सबसे छोटा। इससे बड़ा, बड़ा के चिन्ह हम लोग क्या बताए थे, देखिए ये छोटा था तो इसका मतलब ई छोटा हो गया, इधर वाला जो लिखाएगा हमारा इससे एकदम बड़ा लिखाएगा। तो 10 से इसमें बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है, 10 से बड़ा आपका 29 है, तो यहाँ लिखेंगे साइन 29 डिग्री। फिर उसके बाद में हम लोगों का यहाँ पे बड़ा कौन है, 29 से बड़ा थोड़ा हमारा जो है 67 है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन 67 डिग्री। फिर उससे बड़ा कौन है, साइन 67 के बाद में साइन 70 है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे साइन 70 डिग्री। ये क्वेश्चन आपका यही आंसर होगा। अब जो मेरा अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन भी हम लोग ध्यान से समझेंगे। जैसे जैसे यहाँ पे मान क्या हो रहा है, 0 है तो 1 हो गया, और इसके बाद में जैसे जैसे आप पहले क्वेश्चन में समझ चुके हैं क्रॉस वाला, जैसे जैसे इसका मान बढ़ रहा है, मतलब कोण बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसका मान क्या हो रहा है, वैल्यू कम होते जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि छोटा क्रम से हम लोगों को बढ़ते क्रम में जाना है। सबसे पहले हम लोगों को छोटा चुनना है। छोटा का मतलब हुआ जैसे जैसे इसका मान बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू कम होते जा रहा है, मतलब ज्यादा मान वाले को हमको लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसमें सबसे बड़ा कौन आपको दिखाई दे रहा है उसको लिखिए पहले। सबसे बड़ा जो हम लोगों का दिखाई दे रहा है, यहाँ आप हल लिखते चलिए ताकि अच्छा रहे। तो सबसे बड़ा इसमें हम लोग को दिखाई दे रहा है cos 83 डिग्री है, cos 83 डिग्री है। उससे जो थोड़ा सा बड़ा होगा, मतलब बड़ा का मतलब उससे जो छोटा हल्का मान होगा वो 63 यहाँ दिख रहा है, तो cos 63 डिग्री लिख दीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको cos 43 दिख रहा है तो cos 43 डिग्री लिख दीजिए। फिर यहाँ पे आपको cos 13 है तो cos 13 डिग्री लिख दीजिए। ये जो होगा आपका आंसर हो जाएगा रिएक्शन। अब ये ए बी और इसमें जो यहाँ सी नंबर एक क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं ताकि अच्छा रहे हम लोग का। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप रिवीजन करा देंगे, एक बार कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, देखिए cot 0 डिग्री में क्या है, अनगिनत है, मतलब इन्फिनिटिव। और जैसे जैसे इसका मान बढ़ रहा है, कोण का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। मतलब कम होने का सेंस समझ रहे हैं, जैसे जैसे मान बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो सबसे ज्यादा वाला के हम लोग पहले चुनेंगे। तो सबसे ज्यादा इसमें आपको कौन दिखाई दे रहा है, cot 25 है या cot 52 है या cot 40 है। तो आप जाहिर है कि कहेंगे कि cot जो 52 का ये सबसे बड़ा है, तो पहले हम लोग हल लिखेंगे और सबसे बड़ा जो होगा उसको पहले लिख देंगे, cot 52 डिग्री। फिर उसके बाद में इससे जो बड़ा मान हो, इससे जो थोड़ा ज्यादा हाई लेवल, जैसे जैसे मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रहा है, कम होता जाता है। हम तो सबसे छोटा पहले लिख दिए, फिर इससे हम लोग छोटा लिखेंगे। इससे छोटा जो मेरा होगा cot 40 होगा। फिर उसके बाद में इससे जो छोटा होगा मेरा cot 25 डिग्री होगा। डियर स्टूडेंट्स, देखिए एक चीज आपको अगर वीडियो अच्छे से देख लिए होगे एंड तक, तो आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 14 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन
और 14 नंबर के 2 नंबर क्वेश्चन में इसमें था आपको 4 क्वेश्चन और इसमें 3 क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, ये 4 3 नहीं है, आपके बुक में इस लेवल का जितना भी क्वेश्चन होगा सब इसी माध्यम से बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप इस 14 नंबर क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो आपके पास सफलतापूर्वक पहुंचती रहे। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।